स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। आपने राजा विक्रमादित्य के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें वररुचि वेद पुराणों के पारंगत विद्वान थे। एक बार राजा ने वररुचि से एक प्रश्न किया कि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है और उसका अर्थ क्या है और किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वररुचि एकदम से उसका उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि रामायण के तो सारे श्लोक ही बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनका अर्थ बड़ा गूढ़ भी है, लेकिन राजा विक्रमादित्य तो उन सब में एक ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक को जानना चाहते थे। राजा ने वररुचि को आदेश दिया कि आप उसका उत्तर खोजिएगा और आप अब तभी वापस आए इस दरबार में जब आपने मेरे प्रश्न का उत्तर खोज लिया। वररुचि वहां से निकल गए। वो दर दर भटकने लगे। बहुत से विद्वानों के साथ उन्होंने चर्चा की, परंतु सभी ने ये कहा कि रामायण के तो सारे श्लोक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। परंतु एक दिन उनको इसका उत्तर मिल गया। बहुत समय बीत चुका था। तब अचानक वररुचि राजा विक्रमादित्य के दरबार में आ गए और उन्होंने कहा, हे महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। राजा ने पूछा, हाँ, आप मुझे उसका उत्तर बतलाइए। तब वररुचि ने कहा, रामम दशरथम विद्धि मां विद्धि जनकालाजम अयोध्या मटवी विद्धि गच्छा तात यथा सुखम। उन्होंने कहा कि इसका क्या अभिप्राय हुआ। तब वररुचि ने कहा, जब लक्ष्मण श्री राम और सीता जी के साथ वन में जाने के लिए उत्सुक थे, तैयार हो चुके थे, वो जा रहे थे उनके साथ, तब मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को ये उपदेश दिया था और कहा था कि यदि आप वहां जा रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि हे लक्ष्मण, यदि आप श्री राम और सीता जी के साथ वन में जा रहे हैं तो एक बात का अवश्य ख्याल रखें जो इस श्लोक में उल्लेखित है। वररुचि ने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से समझाया, राम को तुम दशरथ समझना, अर्थात तुम्हारे बड़े भाई राम को तुम अपने पिता ही मान लो। जानकी जी में तुम मेरी झांकी देखना, अर्थात उन्हें माता ही मान लो। वन को तुम अयोध्या मान लो, यूं हर प्रकार से तुम खुशी खुशी चलो। ऐसा उपदेश शायद किसी बिरला मान ने ही कहा था। सब विद्वानों ने एक साथ कहा कि वररुचि, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। और राजा विक्रमादित्य भी वररुचि से बहुत ही प्रसन्न हो। आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।